हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राम, किंग ऑफ धर्मा, राम जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उन्हें अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस, सन, क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, स्टार। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लियो और कैंसर ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर तो ऐसा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, फरवरी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। देखिए व्यूअर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, उनका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिनका सूर्य स्ट्रॉन्ग है होता है ना, वो बहुत समाज में प्रसिद्धि बहुत पाते हैं। ये पर्सन ऐसे है जिन्हें समाज बहुत ही मान सम्मान देता है। कोई ऐसी पोजीशन में हो सकता है, लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग बहुत अप्रिसिएट करते हैं। लोगों का अटेंशन इस पर्सन को मिलता रहता है। और जैसे ये पर्सन का काम है लोगों के लिए कुछ करना, तो ये कोई ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ वो लोगों के लिए कुछ करते हैं और लोग उन्हें मान सम्मान भी बहुत देते हैं। तो कोई ऐसी पोजीशन पे ये पर्सन हो सकते हैं, और उनके लिए ये उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ये पर्सन हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते हैं, और लोगों की अप्रिसिएशन की आदत हो चुकी है इस पर्सन को। तो ये पर्सन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे उनकी प्रसिद्धि को, उनकी इमेज को चोट पहुँचे। तो ये पर्सन बहुत ही इमेज कॉन्शियस है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अब तक जो उन्होंने पाया है ना लोगों से, अब वो खोने की सोच भी नहीं सकते। तो वो अपना कुछ भी सेक्रीफाइस करके आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड साफ साफ बता रहा है कि ये पर्सन को अपने पेंटिकल, अपनी इमेज और अपनी चीज़ें उन्हें सेफ चाहिए, और हमेशा ये पर्सन कंफ्यूज रहे हैं और रहेंगे। हैंगमैन का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको और दूसरी चीज़ों में हमेशा ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, और कभी अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आपको कभी ये पर्सन चूज़ नहीं किया है और ना ही कर पाएंगे। कभी भी ये पर्सन ऐसा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें हिम्मत भी नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि उनके लिए लोगों का अप्रिसिएशन, लोगों की हामी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की मंजूरी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे चीज़ आपके पर्सन सपने में भी सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे है जो
लोग जो कहेंगे वही करेंगे, लोगों के लिए, लोगों के पेट बनने को तैयार होंगे, लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो सही होगा तो भी ये पर्सन नहीं कर पाएंगे लोगों के खिलाफ जाके। ये पर्सन इस टाइप के हैं। तो आप उनसे अगर ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन ने आपकी उम्मीदों पे हमेशा ये पर्सन खरे उतरे भी नहीं है और आगे भी नहीं उतरेंगे। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आपको इस रिश्ते में एंग्जाइटी ही मिलेगी और आगे भी वही ही मिलेगा। तो इस रिश्ते में अगर आप चाहते हैं कि वो अपना सब छोड़ छाड़ के सेक्रीफाइस करके आपके लिए स्टैंड ले, आपको एक्सेप्ट करें, तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन जब यहाँ सन और व्हील ऑफ फॉर्चून 2 कार्ड साथ में आए हैं तो ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फिर भी इस रिश्ते में चेंजेस तो आने वाले हैं, बहुत सारे बिग चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो फिर से सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आप अपने आप यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। विद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाने वाली है, चाहे आप चाहे या ना चाहे। मतलब कि आप उन्हें सेकंड चांस देने की सोचे या ना सोचे, आप इस रिश्ते में फिर से इंडल्ज होना चाहे या ना चाहे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता फिर से आप दोनों को मिलवाने का यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो किस्मत अब फिर से साथ देने वाली है इस रिश्ते को, और आप दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, एक दूसरे के साथ फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं। लेकिन तब ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि अब आपको ये पर्सन बहुत मान सम्मान देंगे, लोगों के सामने आपकी इज्जत करेंगे, आपको ऊंचे पद पे बिठाएंगे अपनी लाइफ में। अभी भी उनसे वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी उनके पास देने के लिए पेज ऑफ पेंटिकल है, अभी भी उनके आपको देने के लिए पेज ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि उनके सारे पेंटिकल दूसरों के लिए होते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि उनके सारे पेंटिकल दूसरों के लिए होते हैं, आपके लिए सिर्फ एक पेज का पेंटिकल है। मतलब कि आपको अभी भी वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, और आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। तो आप चाहे या ना चाहे सेकंड चांस तो फिर से आप देंगे ही देंगे, क्योंकि आप दोनों को फिर से रीयूनाइट होना ही है। डेस्टिनी फिर से आप दोनों को मिलवाने वाली है, आप चाहे या ना चाहे। लेकिन आगे भी वही होगा जो अब तक होता आया है। ये पर्सन से ज़्यादा उम्मीद रखना ही बेकार है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है कि हाँ मुझे इस रिश्ते में फिर से जाना है तो ही जाइएगा, वरना डेस्टिनी तो आप दोनों को फिर से मिलवाने ही वाली है। लेकिन फिर भी अभी आप पे बनता है, आपका डिसीजन होगा कि आप इस रिश्ते में फिर से इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगर डेस्टिनी फिर से दोनों को मिलवाती है तो भी आपको थोड़ा उनसे डिटैचमेंट रखना पड़ेगा इमोशनली, वरना अगर आप भावनाओं में फिर से बह जाएंगे तो फिर से आपका दिल टूट सकता है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, चलो अच्छी बात है। एस ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। 6 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आया है। डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाने वाली है, फिर से रीयूनाइट होने वाला है। आपकी एक्स ही आपकी लाइफ में वापस लौट रहे हैं। तो आप चाहे सेकंड चांस दे या ना दे, आप सेकंड चांस देने की सोचे या ना सोचे, आप देंगे। और ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएंगे ही आएंगे। आप जो कुछ भी कर ले, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि आपको ना बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस रिलेशन में। ठीक है, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है, दिमाग से चलना है। जिस तरीके से ये पर्सन अपने पेंटिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे आपको भी अपना पेंटिकल प्रोटेक्ट करना है। उनके पास तो प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी इमेज है, उनके पेंटिकल है, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपके पास प्रोटेक्ट करने के लिए है आपका दिल, क्योंकि उनकी तरफ से तो आपके दिल को ही खतरा है ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी तरफ से उनकी इमेज को खतरा हो सकता है, क्योंकि आप दोनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपको अप्रोच करे तो उनकी इमेज बिगड़ सकती है, उनके फाइनेंस बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली दूसरों पे डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो फैमिली को छोड़ के आना पड़ेगा, तो फिर उनके फाइनेंस इनसिक्योर है आपके साथ अगर आते हैं तो
तो आपके साथ अगर वो आते हैं तो उनके तो पेंटिकल, इमेज, ये सब खतरे में है, लेकिन आपका तो कुछ खतरे में नहीं, आपका सिर्फ आपका दिल खतरे में है। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आपका दिल बहुत बड़ा खतरे में है, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपका दिल तोड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से ये पर्सन अपने पेंटिकल को बचा के रख रहे हैं, वैसे आपको अपना दिल बचा के रखना है। अपना सब कुछ इन पे न्योछावर मत कर दीजिएगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ के चलना है आपको। डेस्टिनी तो फिर से मिलवाएगी, लेकिन आपको सोच समझ के चलना है, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्य यही बता रहा है कि ये पर्सन ओवर प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, अपनी चीज़ों के सेफ रखने की पहला कोशिश करते हैं, बाद में वो आपको कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उनके पास ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल होने के बावजूद भी दे रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सिक्योर रहना है आपको, ठीक है। अपना दिल को प्रोटेक्ट कीजिएगा, उन पे न्योछावर नहीं हो जाना है इस तरीके से पहले की तरह, क्योंकि ये पर्सन तो प्रैक्टिकल ही है और वो ऐसे ही रहेंगे। तो आपको भी उनके साथ प्रैक्टिकल होकर डील करना है। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। तो न्यू बिगिनिंग तो होकर ही रहेगी, बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। ये पर्सन सेकंड चांस देंगे, आप मांगेंगे, आप उन्हें देंगे भी, क्योंकि डेस्टिनी तो फिर से मिलवाने ही वाली है आप दोनों को किसी न किसी तरीके से। तो ये पर्सन तो आपकी लाइफ में वापस लौट के ही रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस बार अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है। चलिए ओरेकल से देखते हैं कि क्या आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। डिवाइन अबंडेंस, ग्राउंडेड, मनी के कार्ड बहुत आ रहे हैं, अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस लोगों, कैप्रिकॉर्न। डिवाइन अबंडेंस, यू वेर बोर्न टू अलाइन विथ लव्स विल फॉलो द टाओ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लव्स टू बी अबंडेंस नॉट चेज इट। आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। आप दोनों मिलके मनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी। कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है। या अगर ऑलरेडी आप इनसे मैरिड है और आप दोनों सेपरेशन में है, तो फिर से आप दोनों मिलने वाले हैं, फिर से आप दोनों मैरिज लाइफ जीने वाले हैं साथ में। और आप दोनों का रिश्ता अब लिमिटलेस हो जाएगा, जहां आप दोनों मिलके बहुत सारे मनी अट्रैक्ट करेंगे। आप दोनों मिलके मनी अट्रैक्ट करने वाले हैं। कोई नया मकान भी ले सकते हैं विद ग्राउंडेड कार्ड। मेनी ऑफ द मोस्ट इवोल्ड बींग्स ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक्स लिविंग विद जॉय, डिग्निटी एंड करेज। यस, तो आपके साथ ये पर्सन और आप दोनों मिलके कोई मकान ले सकते हैं, कोई ज़मीन ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी ये इस रिश्ते की फिर से फाउंडेशन बनने वाली है, इस रिश्ते का बेस फिर से बनने वाला है, और आप दोनों फिर से एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं इस रिश्ते की। तो ये रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है, और आप दोनों मिल के ढेर सारा पैसा मैनिफेस्ट करने वाले हैं। जब आप दोनों एक साथ होंगे ना, तब सन एनर्जी और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, और आप दोनों मिल के बहुत सारे पैसे और बहुत सारी प्रसिद्धि, प्रॉस्पेरिटी आप दोनों मिल के अट्रैक्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है। लेकिन अभी भी बात तो वही है कि आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको तो अभी भी नहीं मिलेगा। अगर शादी हो भी जाती है, अगर शादी आपकी इनसे ऑलरेडी है और आप ब्रेकअप में हैं, तो फिर से आप दोनों मैरिज लाइफ जिएंगे, लेकिन फिर भी एक आधा अधूरा सा आपको लगता रहेगा। आपको ऐसा लगता रहेगा जैसे ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ये तो हमेशा आपको फील होगा इस रिश्ते में। सॉरी व्यूअर्स, आज मेरे तबीयत थोड़ी तो ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों रीयूनाइट हो भी जाए तो भी आपका दिल तो खतरे में ही है। आपकी भावनाओं की कदर अभी भी नहीं की जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको भी प्रैक्टिकल रहना है। इनसे इमोशनल एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है। प्योरिटी, टफ टाइम्स, बी ओपन। ये पर्सन आ रहे हैं, ओपन हो जाए। अनएक्सपेक्टेड वे में आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अब तक इस रिश्ते में बहुत प्योरिटी दिखाई है, बहुत प्योर हार्ट से आपने प्यार किया इस पर्सन को। तो अच्छी बात यह है कि आपको आपकी प्योरिटी का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा गोइंग विथ द फ्लो जाए और अपनी प्योरिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। हाँ, आपको अपने दिल को बचाना है, लेकिन आपको उनके साथ ऐसा नहीं बनना है जैसे वो आपके साथ रहे हैं। मतलब कि आपको तो प्योरिटी वाली साइड से ही कनेक्टेड रहना है। आपको तो उनके साथ अपने प्योर हार्ट से ही कनेक्ट रहना है। हाँ, लेकिन इमोशनल थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रखेगा, ठीक है। तो आपको आपकी प्योरिटी का फल ज़रूर मिलेगा। टफ टाइम,
Let go all that has happened. The bad time will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. तो चाहे कितना भी बड़ा डिस्ट्रक्शन आया हो आपके रिश्ते में, फिर से इस रिश्ते में रीग्रोथ और रीजनरेशन के सीड्स हैं। जैसे तूफान छटता है, बादल छटते हैं, तो जैसे सूरज निकलता है वैसे सन तो निकल ही रहा है इस रिश्ते में। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में सन आने वाला है, टफ टाइम जाने वाला है, रीयूनियन होकर ही रहेगा। डिस्पोंडेंस, पैशन, रिन्यूअल, आर पे से किसी का नाम हो सकता है या पी पे से। डिस्पोंडेंस, तो जैसे मैंने कहा अभी भी आपको वही निराशा मिलेगी जो आपको पास्ट में मिली है इस रिश्ते में। तो इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन तो आपको इस रिश्ते में हमेशा मिलता रहेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनसे सेंसिटिव होकर आपको ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है। ये आपको अभी भी वो पैम्पर करने वाली एनर्जी में तो कभी नहीं आएंगे, जहाँ वो आपको ही पैम्पर करे, आपको ही चूज़ करे, आपको अच्छा लगे ऐसे बिहेव करे, अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करके आपकी इच्छाओं के बारे में सोचें, ऐसा तो अभी भी नहीं होने वाला। तो आपको इस रिश्ते में वैसे भी डिस्पोंडेंस मिली है और आगे भी वही मिल सकता है, तो थोड़ा अवेयर रहे। पैशन का कार्ड आया है पैशन मिलेगा इस पर्सन की तरफ से आपको, पैशन पैशन फिर से स्पार्क होने वाला है। आप दोनों के बीच में फिर से स्पार्क आने वाला है, फिर से एक नया पैशन आएगा, अट्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा आप दोनों के बीच में। उनकी तरफ से पैशन और अट्रैक्शन बहुत मिलेगा आपको आने वाले समय में। सोलर प्लेक्सिस चक्र उनका तो हील है ही, आपका हील होने वाला है, और उनका सैक्रल चक्र और ज़्यादा एक्टिव होने वाला है आपके लिए, वो और ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप दोनों में फिर से एक नया स्पार्क आने वाला है। रिन्यूअल, तो यस, ये रिश्ता रिन्यूअल तो होने ही वाला है, नए तरीके से शुरू होगा, एक नई फाउंडेशन पे फिर से रिश्ता बिल्ड होगा। लेकिन यहाँ जो परसेप्शन का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि अभी भी आप दोनों के बीच में मतभेद रहेंगे। मतलब कि आप जिस परसेप्शन से ये रिश्ता चाहते हैं उनका परसेप्शन ही अलग है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हैं। उनके लिए ये लबी डबी बातें करना, रोमांटिक रहना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको खुश करना, आपको स्पेशल फील करवाना, ये सब उनके लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं और उन्हें आता भी नहीं है। तो ये सब तो वो अभी भी नहीं करेंगे। तो परसेप्शन का यहाँ पे फ़र्क रहेगा आप दोनों के बीच में। स्पिरिचुअल सपोर्ट, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। तो आप दोनों के रिश्ते को कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए ये रिश्ता फिर से जिंदा होने वाला है। आप दोनों फिर से इसीलिए रियूनाइट होने वाले हैं क्योंकि या तो उनकी फैमिली में उनके एंसेस्टर्स हैं जो आपके रिश्ते को चाहते हैं और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग है, या फिर आपकी फैमिली के कोई एंसेस्टर हो सकते हैं जो इस रिश्ते को ब्लेसिंग दे रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते को कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है जिसकी वजह से ये रिश्ता फिर से जिंदा होगा। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माई वर्ड। तो जैसे मैंने कहा मिरेकल यहाँ पे होने वाला है और अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं। सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आप दोनों फिर से रीयूनाइट होंगे। तो मिरेकल तो यहाँ होने वाला है ऐसा लगता है। मैजिकल गेटवे, एम पे से भी किसी का नाम हो सकता है। विश वाइजली, Magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest reward are. It's time to step boldly forward without looking back. प्योरिटी वाले कार्ड में भी यही लिखा था कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इसमें भी यही आ रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिकल गेटवे उनके लिए है, उनके लिए आपके रिश्ते में फिर से आना एक मैजिकल गेटवे में एंटर होने से कम नहीं है। मतलब कि उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आपके साथ फिर से रिश्ते में आना, जो वो भी होप खो चुके हैं।
वो भी होप खो चुके हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा, और आप भी खो चुके हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा निराशा है इस रिश्ते के खोने का, उन्हें ज़्यादा लॉस है। तो उन्हें भी ये आश्चर्य होगा कि कैसे मैजिकल गेट खुल गया, आप दोनों फिर से कैसे इकट्ठा हो गए। तो ये ऐसा होने वाला है, मैजिकल गेट खुलेगा और आप दोनों फिर से एंटर होंगे इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते का फिर से रिन्यूअल होने ही वाला है। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, यहाँ मैनिफेस्टिंग मिरेकल है और यहाँ भी मैनिफेस्ट की बात हो रही है। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो रंग लाने वाला है। तो आप इस रिश्ते में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है, और बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट हो जाएंगे, बहुत जल्द। लाइट, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। तो लाइट आ रही है इस रिश्ते में, नया सन आ रहा है, लाइट आ रही है। और आप दोनों मिलके ना भी, आप दोनों मिलके भी कुछ लाइट वर्क करने वाले हैं। आई थिंक आप दोनों का कोई सोल पर्पस है साथ में। तो शादी नहीं भी होगी ना, फिर भी आप दोनों मिलके फ्रेंडशिप के बॉन्ड में भी रहकर आप दोनों मिलके कोई सोल पर्पस पूरा करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। श्री राम, किंग ऑफ धर्मा, फिडेलिटी इन मैरिज। जैसे मैंने कहा, अगर आप मैरिड है इस पर्सन के साथ और मैरिज लाइफ ना के बराबर चल रही थी, जुदा हो गए थे आप दोनों, तो फिर से इकट्ठा होंगे और मैरिज लाइफ जिएंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। ओबेडियंस एंड एज वर्चूज़, ये पर्सन ऐसे है जो अपने वर्चू को ओबे करने में पहले प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मैंने कहा, उनके लिए जो वर्चू है ना, ये सामाजिक वर्चूज़ हैं, सोशल वर्चूज़ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैतिकता, सामाजिकता, नैतिकता उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, ये पर्सन मैंने जैसे कहा अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही सिक्योर रहने वाला पर्सन है। उन्हें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, नेम चाहिए, स्टेटस चाहिए, जो इसे वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एथरेंस टू ट्रूथ, कीपिंग वंस वर्ड। अगर ये पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था और निभाया नहीं है, तो अब आने वाले समय में वो निभाएंगे। तो यस, आप उन्हें सेकंड चांस दे सकते हैं, दे सकते हैं कि आप तो देंगे ही देंगे, क्योंकि आप दोनों को तो फिर से रीयूनाइट होना है। और अगली बार ये पर्सन फिर भी कोशिश तो करेंगे कि आपको जो प्रोमिस दिए हैं उसे निभाएंगे। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो लोगों के बारे में पहले सोचते हैं। तो इस पर्सन से शादी होने के बावजूद भी आपको ऐसा तो लगता रहेगा कि उनके लिए दूसरे लोग इम्पोर्टेंट हैं, आप कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपको हमेशा फील होता रहेगा इस पर्सन से। शादी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप कंप्लीट हो गए। शादी तो राम जी की और सीता जी की भी हो गई थी, फिर भी उन्होंने सीता जी का त्याग किया था, फिर भी दोनों अलग रहे थे, राइट। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैरिज हो गई तो कंप्लीट हो गया, रिश्ता कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन आ गई, ऐसा नहीं होता। शादी हो या ना हो, फिर भी कुछ तो ऐसा आपको इसमें फील होता रहेगा जो आधा अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ऐसा आपको फील होता रहेगा। डिस्पोनेंस का कार्ड बता रहा है। लेकिन तो आप सेकंड चांस तो आप देंगे ही देंगे, क्योंकि आप दोनों को तो फिर से रीयूनाइट होना ही होना है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि आगे की लाइफ बहुत स्मूथ होगी, लव लाइफ और कंप्लीट फील होगा, ऐसा तो मत सोचिएगा। कंप्लीट फील तो आपको नहीं होगा इस रिश्ते में कभी भी। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।